परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 15 नवंबर 2021। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8 अध्याय का 28 पद। हमारे मुख में एक नया गीत डाला गया जिससे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। यही मुख पहले शाप से, धिक्कार से और दुष्ट बातों से भरपूर था, परंतु अब हमेशा परमेश्वर का आभार, स्तुति, प्रशंसा, आराधना और भजन से भरपूर है और शाप, कड़वाहट, ईर्ष्या, दुश्मनी और द्वेष मुक्त है। क्या आज हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर का आभार व स्तुति कर सकते हैं? कई वर्षों पूर्व गिर जाने के कारण मेरे टखने की हड्डी में मोच आ गई थी। मुझे बहुत दर्द होता था और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। 19 दिनों तक मुझे बिस्तर में रहना पड़ा। मैंने मोच के लिए परमेश्वर की स्तुति की। मैं जानता था कि खास वजह से ये हुआ था और मैं उसके लिए परमेश्वर को दोषी ठहराने वाला नहीं था। इन 19 दिनों तक मैं बिस्तर में था। उस समय 2 पुरुष, एक मुसलमान और एक हिंदू जवान जो उद्धार की ज़रूरत में थे, वे मुझे मिलने के लिए आए। पूरे दिन में उनके साथ बात कर सका क्योंकि मैं बिस्तर में था। वे दोनों उद्धार पाए। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, अब तू उठ, उद्देश्य पूरा हुआ। बिस्तर में 19 दिन बिताने के बाद मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गया। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ आने देता है वो एक उद्देश्य के द्वारा ही आने देता है। दुख के लिए मैं उसकी स्तुति कर सकता हूँ, कसौटी के लिए मैं उसकी स्तुति कर सकता हूँ, मुश्किलों के द्वारा मैं कुछ अच्छा पाठ सीख सकता हूँ। पिछले अनेक वर्षों में घटी एक भी घटना मुझे स्मरण नहीं जिसके लिए मुझे परमेश्वर को दोष देना पड़ा हो। चाहे कोई घटना घटे, मैं कहता हूँ, प्रभु, हर एक बात के लिए मैं आपका आभार मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब बातें मिलकर आखिर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। कई वर्षों पूर्व लंदन शहर में मैं एक घर की तलाश में था। अखबार में इश्तहार पड़ा कि कमरा किराए में देना है। उस स्थल को खोजकर मैं वहाँ गया और दरवाज़ा खटखटाया और एक छोटी लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसने मुझे ठहरे रहने के लिए कहा और उसकी माँ को बुलाने वो अंदर गई। उसकी माँ थोड़ी दूरी तक आई और मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा। उसने मेरा काला मुंह देखा और लड़की से कहा, दरवाज़ा बंद कर। मुझे बुरा लगा, परंतु ये नुकसान मेरा नहीं था, उसका था। उसने अच्छा किराएदार गवाया था क्योंकि मैं उसे अच्छा खासा किराया देने वाला था। मैंने कहा, मैं और भी अच्छी जगह तलाश करूँगा, इसलिए थोड़ा आगे गया। बाद में दूसरे रास्ते में एक बहुत बड़ा कमरा मुझे मिला। मैंने उसके लिए परमेश्वर की स्तुति की। मैं जानता हूँ कि जो कुछ होता है वो मेरी भलाई के लिए ही है।